आध्यात्मिक विश्वास यह है कि जब समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला तब देवताओं और राक्षसों का एक युद्ध हुआ दोनों के बीच, और इस युद्ध में कलश से अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी। हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन, यहां पर अमृत की बूंदें गिरी और यह स्थान उसी क्षण से पवित्र हो गए। और इसी कारण यह मान्यता है कि इन स्थानों पर मौजूद नदियों में पवित्र स्नान करने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं और शुद्धि हो जाती है, और ऐसा अमृत कलश की बूंदों के कारण होता है। लेकिन इस दावे का एक वैज्ञानिक आधार भी है। 144 वर्षों में एक बार होने वाले महाकुंभ का आयोजन सिर्फ प्रयागराज में होता है, और इसका कारण यह है कि प्रयागराज को त्रिवेणी का वैभव प्राप्त है। त्रिवेणी का मतलब है गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का एक अनोखा संगम। इनमें सरस्वती नदी को लेकर यह मान्यता है कि यह नदी विलुप्त हो चुकी है, और विलुप्त होने के बाद भी यह धरातल के नीचे बह रही है, और आज भी इसका संगम गंगा और यमुना के साथ प्रयागराज में होता है। यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है, और गंगा नदी के जल को पूरी दुनिया के वैज्ञानिक चमत्कारिक जल पहले ही मान चुके हैं। गंगा के जल की विशेषता यह है कि यह ना तो कभी खराब होता है, ना ही इसमें कभी कीड़े मकोड़े पड़ते हैं, और ना ही इसमें कभी बदबू आती है। आप शुद्ध गंगा जल को अपने घर पर रख कर देखिए, वर्षों तक ना तो यह जल खराब होगा, ना ही इसमें से आपको कोई दुर्गंध आएगी, और ना ही इसमें कीड़े मकोड़े पैदा होंगे। इंसानों ने गंगा की धारा पर कई जुल्म किए हैं। इसमें न जाने कितने गंदे नाले बहा दिए, लाशें फेंक दी, कूड़ा करकट कचरा डाला, गंगा को दूषित कर दिया। लेकिन गंगा के जल की तासीर हमेशा से जस की तस बनी रही, और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, बावजूद इसके कि हमारे ही देश के लोगों ने गंगा पर कितना अत्याचार किया है। और इसका कारण यह है कि गंगा का पानी सदैव अविरल और स्वच्छ रहता है। इस सब के बावजूद वर्ष 1890 के दशक में जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत का शासन था और हैजा से मरने वाले लोगों की लाशें गंगा नदी में फेंकी जा रही थी, तब ब्रिटेन के एक मशहूर वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैंकिन ने गंगा नदी के पानी पर एक रिसर्च की। इस रिसर्च में यह पता चला कि गंगा नदी में हैजा से मारे गए लोगों की लाशें फेंकने के बाद भी इसका पानी ना तो संक्रमित हुआ और ना ही गंदा हुआ, और लोग इस पानी को तब भी उतनी ही आसानी से पी सकते थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गंगा के पानी में ऐसे वायरस है जो बैक्टीरिया में प्रवेश करके उन्हें नष्ट कर सकते हैं, और यही निंजा वायरस गंगा जल की शुद्धता को बनाए रखते हैं, और इसमें स्नान करने को वैज्ञानिक आधार पर भी पवित्र माना जाता है। आज भी गंगा जल की शुद्धता पर शक करने वाले लोगों को यह बात पता नहीं होगी कि तीसरे मुगल बादशाह अकबर सिर्फ गंगा जल ही पिया करते थे। हो सकता है उन्हें बाकी किसी वैज्ञानिक पर विश्वास ना हो, लेकिन शायद इस बात पर विश्वास हो जाएगा क्योंकि अकबर भी गंगा जल ही पिया करते थे, और इसका जिक्र आईने अकबरी नाम की पुस्तक में है। और आईने अकबरी जो पुस्तक है उसके पेज नंबर 55 पर क्या लिखा है, मैं आपको वो पढ़कर सुनाता हूं। आज मैं उस पुस्तक का एक अंश अपने पास साथ लेकर आया हूं। उसमें लिखा है, महामहिम अकबर गंगा नदी के पानी को अमरता का पानी कहते थे, यानी इस पानी को जो पिएगा वो अमर हो जाएगा। वो कहीं भी रहें गंगा का पानी ही पीते थे। उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को गंगा के किनारे तैनात किया हुआ है, जो गंगा के पानी को घड़े में सुरक्षित तरीके से बादशाह तक भेजते हैं। जब महामहिम अकबर की अदालत राजधानी आगरा और फतेहपुर सीकरी में लगी थी, तब पानी सोरों नाम की जगह से आया था, लेकिन अब जब महामहिम पंजाब में है तब यह पानी हरिद्वार से लाया जाता है। खाना बनाने के लिए बारिश के पानी के साथ यमुना और चिनाब नदी के पानी का उपयोग किया जाता है, और इस पानी में भी थोड़ा सा गंगा जल मिलाया जाता है, और अकबर गंगा नदी का पानी ही पीना पसंद करते हैं। ये आईने अकबरी में बादशाह अकबर के बारे में लिखा है। अब सोचिए, जो लोग बादशाह अकबर को ही अपना नायक मानते हैं और गंगा जल की शुद्धता पर हमेशा शक करते हैं, क्या वो इस सच को अब स्वीकार कर पाएंगे कि बादशाह अकबर भी सिर्फ गंगा जल ही पिया करते थे? बड़ी बात यह है कि इस तरह की मान्यताएं दूसरे धर्मों में भी हैं। ईसाई धर्म में मान्यता है कि जॉर्डन की पवित्र नदी में ही ईसा मसीह ने स्नान करके ईसाई धर्म के संस्कार को निभाया था।
और आज भी जो लोग ईसाई धर्म में परिवर्तित होते हैं वो जॉर्डन की इसी नदी में डुबकी लगाने के लिए जरूर आते हैं और यह स्नान चमत्कारिक और पवित्र माना जाता है। इसी तरह की मान्यताएं इस्लाम धर्म में भी हैं। इस्लाम में ऐसी 4 नदियों का उल्लेख है जिन्हें लेकर यह मान्यता है कि ये नदियां सीधे जन्नत से इस दुनिया में आ रही हैं और हम इन सभी मान्यताओं का पूरा सम्मान करते हैं। हम सिर्फ आपको यह बता रहे हैं कि ईसाई धर्म में जो मान्यता है वहां ईसाई धर्म को मानने वाले लोग इस पर पूरा विश्वास करते हैं। इस्लाम धर्म में जो मान्यताएं हैं उन पर वो पूरा विश्वास करते हैं। यहां तक कि जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं, बाकी धर्मों के भी जो लोग हैं, वो इन मान्यताओं को कभी चुनौती नहीं देते। लेकिन हमें दुख है इस बात का कि यह सम्मान सनातन धर्म की मान्यताओं का नहीं हो रहा। यह सम्मान सनातन धर्म की मान्यताओं को नहीं मिल रहा और सनातन धर्म की मान्यताओं को वैज्ञानिक आधार पर साबित होने के बावजूद भी अंधविश्वास माना जाता है और आज भी हमारे देश का एक वर्ग यही कर रहा है। इस बार महाकुंभ के मेले में 60 से ज्यादा देशों के लोग हिस्सा ले रहे हैं। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन, रशिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश प्रमुख हैं और इनमें भी ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं। लेकिन अब ये तमाम ईसाई लोग, ये तमाम क्रिश्चियंस महाकुंभ में मोक्ष की प्राप्ति के लिए आत्मशुद्धि करना चाहते हैं। इसके अलावा जो दूसरे साधु संत और सन्यासी महाकुंभ में कल्पवास कर रहे हैं उनका भी एक ही अंतिम लक्ष्य है और वो है मोक्ष की प्राप्ति। तो पूरी दुनिया से लोग जो आ रहे हैं इस महाकुंभ में इकट्ठा हो रहे हैं, चाहे किसी भी देश के लोग हो, किसी भी धर्म के लोग हो, सब मोक्ष चाहते हैं। सबके मन में एक ही इच्छा है कि हमें महाकुंभ में आकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और हमारे देश में भी ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इसलिए आज हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आखिर यह मोक्ष होता क्या है और इस अवधारणा में विश्वास रखने वाले लोग सब कुछ त्याग कर मोक्ष क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। तो मोक्ष का अर्थ एक ऐसी अवस्था से है जिसमें व्यक्ति सदा के लिए दुखों से मुक्त हो जाता है और इस मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं।